स्टूडेंट्स, हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए, हमें क्या निकालना है, चाप की लंबाई क्या होगी, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, संगत जीवों द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। इस तरीके से हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये जो सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। और ये सर्कल का केंद्र है और ये इसका चाप होगा जो केंद्र पर कितने डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है। और ये हमने एक संगत जीवा ड्रॉ कर ली है। हमें बताना क्या है, हमें पहले बताना है कि ये जो आप चाप देख रहे हो, ये जो चाप ABC है इसकी लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई क्या होगी, दूसरे नंबर पे हमें बताना है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। और तीसरा हमें बताना है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो संगत जीवा आप देख रहे हो इसके द्वारा ये जो वृत्तखंड बन रहा है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। समझिए, हम लोग निकालते हैं चाप की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये जो चाप ABC है इसकी लंबाई क्या होगी। तो चाप की लंबाई मेजर करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री। तो पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। हमने पाई की वैल्यू 22/7 रखा, मल्टीप्लाई किया। रेडियस कितना, रेडियस है 21, तो हमने यहाँ पे 21 रखा। और थीटा कितना दिया, थीटा दिया 60 डिग्री, तो हमने थीटा के स्थान पर 60 डिग्री लिख दिया। और 180 डिग्री हमने यहाँ पर लिखा। तो 60 से 180 को काटा 3 आया, 3 से 21 को काटा 7 आया, 7 से 7 को हमने कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास कितना है 22। तो यानी कि जो चाप की लंबाई है, ये जो चाप देख रहे हो इसकी जो लंबाई है कितनी है, 22 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से हमने चाप की लंबाई को कैलकुलेट किया। चलिए अब हम लोग ये जो त्रिज्यखंड आप देख रहे हो, त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, ये जो त्रिज्यखंड है OABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसके क्षेत्रफल का हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। हमने यहाँ से पाई की वैल्यू रखी 22/7, आर का वैल्यू हमने रखा 21, स्क्वायर है तो हमने 2 टाइम्स लिख दिया 21, मल्टीप्लाइड बाई 60 अपॉन 360। तो हमने इससे इसको कैंसिल किया तो हमारे पास 6 आ गया। और हमने इसको 3 से कैंसिल किया, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, तो इसको हमने कैंसिल किया। फिर यहाँ से हमने इसको काटा, 11 आ गया, 7 से 7 को काटा तो हमारे पास कितना आया, 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, यही तो बच रहा है ना, 11 यहाँ पे 21 यही तो बच रहा। इस 7 से हमने 7 को कैंसिल कर दिया है, तो यहाँ पे 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो इसको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो यहाँ पे आप त्रिज्यखंड देख रहे हो, ये जो त्रिज्यखंड है इसका क्षेत्रफल कितना है, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब हम लोग थर्ड नंबर पे सॉल्व करते हैं। ये जो संगत जीवा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, ये जीवा है और इसके द्वारा यही क्षेत्रफल बन रहा है, हमें ये क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल में से, देखिए इस वाले क्षेत्रफल में से इतना हम घटा देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हमें ये क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो हमने इसको निकाल ही लिया, हमारे पास 231 आया है, 231 आया, तो हम 231 में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो चलिए हम लोग माइनस करते हैं। देखिए OABC यानी कि हमारा त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से हम त्रिभुज OAC के क्षेत्रफल को माइनस कर दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने 231 माइनस किया 1/2, 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। और यहाँ से साइन थीटा कितना दिया है, यहाँ पे थीटा कितना दिया है 60 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 60 डिग्री। तो इसको हल करिए, 231 माइनस 1/2, 21 का स्क्वायर करिए तो कितना हो जाएगा 441 मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की बात करें तो जो साइन 60 डिग्री होता है
√3/2 होता है। तो चलिए इसको हल करिए। 231 माइनस 441 √3/2 को 2 से मल्टीप्लाई करिए 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो गया, यही है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इज इक्वल टू क्या आ गया, 231 माइनस 441 √3/4, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू गाइस।